गोल गोल पहन लेती है, जिसको कुंडल कहते हैं। ये कुछ नहीं मरता। शरीर के गली के नीचे का हिस्सा मर सकता है, ऊपर का हिस्सा नहीं मरता है। इसलिए तालू में यदि, मगर तुम घर जाके करंट मत देना, क्योंकि अगर आपको ज्ञान नहीं होगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मगर वो तिब्बती दीक्षा ऐसे देते हैं और वह तालू के माध्यम से उस पूरी कील को अंदर समा, पूरे जीवन भर कील अंदर रहती है। कुछ ऐसी वह कील अपने आप में स्टील की होती होगी, मगर उसके माध्यम से दीक्षा देकर ही साधना में प्रवृत्त करते हैं। इसलिए कि यह तालु, तालव्य और जीव दोनों का एक संबंध होना चाहिए, क्योंकि हमारे सारे वर्ण अ आ ई लगा करके दो प्रकार के भेद हैं। एक स्वर है, एक व्यंजन है। क से लगा करके ह तक सब व्यंजन कहलाते हैं, यदि आपने भाषा विज्ञान पढ़ा हो तो। और अ से लगा करके अ तक स्वर कहलाते हैं, स्वर और व्यंजन। जीव स्वरों का उच्चारण कर सकती है और तालव्य व्यंजनों का उच्चारण कर सकता है। इस दोनों का पूरा संबंध होने पर सही मंत्र उच्चारण हो सकता है, क्योंकि अकेला व्यंजन तो उच्चारण हो नहीं सकता, व्यंजन के साथ में स्वर लगाना ही पड़ेगा। मां अगर बोलेंगे या का बोलेंगे तो क व्यंजन हुआ और आ की मात्रा स्वर हुआ, स्वर और व्यंजन। इसलिए कहा है कि शिवार्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे वागर्था विव संपत्तो वागर्थ प्रतिपत्तये। कालिदास ने कहा है वाक और अर्थ, जैसे वाक बोलते हैं, शब्द बोलते हैं, उसका अर्थ होना चाहिए तो वाक सही है। आप शब्द बोले और उसका अर्थ हो ही नहीं तो शब्द अपने आप में व्यर्थ है। मैं कहूं किशन तो उसका अर्थ है भाई ये किशन लाल, मैं बोलूं मां इसका मतलब मां, बहन बहन, शब्द बोलूं वाक, वाक अर्थ। और मैं बोलूं था किसको, ही मैं हंस रहा है, साल रो रहा है, ही कर रहा है, क्या है ये ही क्या? जब अर्थ नहीं है तो वाक सही नहीं है। ठीक उसी प्रकार से वाक अर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। जैसे बिना पार्वती के शिव की कल्पना नहीं हो सकती, बिना शिव के पार्वती की कल्पना नहीं हो सकती, इसी प्रकार बिना अर्थ के शब्द की स्थिति नहीं हो सकती, और बिना जीव के तालव्य की स्थिति स्पष्ट नहीं होती, बिना तालव्य के जीव का उच्चारण नहीं होता। मंत्र का उच्चारण ताल, तालव्य और जीव का दोनों का संयुक्त स्वर होना चाहिए। और इसीलिए सुबह आपको नेति करवाते हैं। नेति कराने की क्रिया के पीछे मकसद यह है, वह धोती की क्रिया करवाते हैं, उसके पीछे मकसद यह है कि उस नेति के माध्यम से, भस्त्रिका के माध्यम से सीधा तालु का जीव से संबंध बनता है। आप सोच रहे हैं क्या है सुबह सुबह पहल साहब क्या करवाते हैं, क्या जरूरत क्या है? जरूरत है नहीं तो आप जो कुछ बोलते हैं उन बोलने में आपस में संबंध नहीं बनता। जब संबंध नहीं बनेगा तो उसका अर्थ नहीं बनेगा, जब अर्थ नहीं बनेगा तो इष्ट तक बात पहुंचेगी नहीं। जो मंत्र बोल रहे हैं वो इष्ट तक पहुंचनी चाहिए, और इष्ट उसी भावना को समझे जिस भावना में आप बोल रहे हैं, और वह भावना है उस जीव की और तालव्य के संबंध की। और यह जीव और तालव्य का संबंध भस्त्रिका के माध्यम से और प्राणायाम के माध्यम से ही संभव है। इसके अलावा भी तीन चीजों की और जरूरत पड़ती है। धारणा, धारणा मुद्रा, जिसको कहते हैं धारण मुद्रा, जिससे मंत्र को धारण किया जाता है। विसर्जित मुद्रा, जिसके माध्यम से मंत्र को विसर्जित किया जाता है। पहले मंत्र को लिया, ये सोचा कि ये मंत्र बोलना है, भूर्भुवः ये बोलना है, ये धारण। विसर्जन, इसको निकाला। और प्रस्फुटन, जिसके माध्यम से इष्ट तक पहुंचा दिया। यदि आप चैलेंजर, अमेरिका ऊपर रॉकेट छोड़ता है तो विस्फोट करता है। यदि आपको टीवी में देखा होगा तो बहुत तेजी से आग निकलती है और आवाज करता है, वो चैलेंजर ऊपर उठता है। आप जो कुछ शब्द निकाले वो विस्फोट के साथ वहां पहुंच जाए। इन तीनों क्रियाओं को, तीनों मुद्राओं को, धारणा मुद्रा, विसर्जन मुद्रा और उसके साथ ही साथ स्फोट मुद्रा, इन तीनों मुद्राओं के माध्यम से मंत्र का स्फोटीकरण होना चाहिए, मंत्र का उच्चारण होना चाहिए। अब इस सारे प्रवचन से यह क्लियर हो गया कि हमारे इन तीनों मुद्राओं के माध्यम से मंत्र का उच्चारण, और यदि प्राण तत्व का मंत्र का उच्चारण किया जाए
तो निश्चय ही उसके माध्यम से हम इष्ट से साक्षात्कार कर सकते हैं, हृदय पक्ष के माध्यम से उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये साधना का एक सीधा रास्ता है, यहां से लगा करके वहां तक का रास्ता है, कोई गूढ़ नहीं है, कोई जटिलता नहीं है, कोई मार्ग में जंगल, नदी, पहाड़, तालाब कुछ नहीं आ रहे, सीधा ये रास्ता है। और इस रास्ते के बारे में तिब्बती ग्रंथों में भी यही रास्ता बताया है और मार्कंडेय पुराण में भी यही रास्ता बताया है, जहां मार्कंडेय अपने शिष्यों को कह रहे हैं कि ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे कैसे जपोगे? धारणा के माध्यम से, विसर्जन के माध्यम से, विस्फोट के माध्यम से। और ये तीनों क्रियाएं, ऐं ह्रीं क्लीं, धारणा, विसर्जन, स्फोट, इन तीनों को लेकर के यदि आप स्फोटीकरण करते हैं तो सीधा मंत्र उस चामुंडा तक पहुंचता ही है और पहुंच करके जो कुछ चाहते हैं होगा ही। हमें तो ज्ञान होना चाहिए, सही स्थिति होनी चाहिए, सही दिशा निर्देश होना चाहिए। और सुबह मैंने लक्ष्मी की साधना के बारे में जब आपको बताया तो उसमें भी ये तो सनातन सत्य है कि उसको प्राप्त करने के लिए भी अभी हम स्थूल चिंतन कर रहे हैं कि ऐसी लक्ष्मी होनी चाहिए, ऐसा ध्यान होना चाहिए, क्योंकि हमने तीनों का एक चिंतन दिया। उस मंत्र को जाप करने के लिए भी आपके तीनों मुद्राएं होनी चाहिए। ये मुद्राएं मैं आपको बता देता हूं कि धारणा मुद्रा कैसे होती है, विसर्जन मुद्रा कैसे होती है, स्फोटीकरण मुद्रा कैसे होती है। यदि ये मुद्राएं आपको ज्ञान नहीं होगी फिर आप कर नहीं पाएंगे। और आसन, इसमें आसन 3 प्रकार के आसनों में से कोई भी एक आसन लगाना चाहिए। सबसे पहला आसन सिद्धासन है, जिसमें सिद्धासन में चाहे पुरुष साधक हो चाहे स्त्री साधक हो बैठे, जिसमें पंजों के बल पर एडी पर पूरा यह गुह्य प्रदेश लगा हुआ और जो बैठते हैं जैसे नमाज पढ़ते हुए मुसलमान बैठते हैं वह सिद्धासन है। हनुमान जैसे बैठते हैं वह सिद्धासन है, दोनों घुटनों पर पांव रखे हुए। या पद्मासन में बैठना चाहिए, अगर सिद्धासन में नहीं बैठ सके तो फिर पद्मासन में बैठे। पद्मासन में बैठ तो सकते हैं मगर उसमें एक अड़चन आती है कि जब पेट बहुत फूला हुआ होता है तो बेचारा पद्मासन पास में नहीं आता, ये उसकी हेडक है। दोनों एक साथ नहीं, या पद्मासन आएगा या आपका पेट बहुत चिकना सुंदर, वो पेट ही आपके बीच में आएगा। इसलिए पेट को या तो आपको रिड्यूस करना पड़ेगा तो पद्मासन लग सकेगा। इसलिए मैंने कहा भाई ये अपने आगे मैं कहूँ नहीं तुम्हें पद्मासन ही लगाना है। अब तुम सोचो गुरु जी तो गए, अब लगाने की कोशिश की गुरु जी कोई आंटा दे देंगे, साला होगा नहीं, आंटा देके चले जाएंगे, हमें मालूम है ये होना ही नहीं, इसलिए ठोक दिया पद्मासन। अब पद्मासन कैसे, अब ये कर दिया तो ये तो उठे नहीं, मरे नहीं उठे। अब वो उठ गया तो उस उठने में तुमने सारी शक्ति लगा दी, वो कहां से उठेगा। और ये लगते ही पेट आकर के यहां खड़ा हो गया। अब वो बेचारा कुछ जगह होगी तो उठेगा। आपने 40 वर्षों तक पेट पर बड़ा मस्ती के साथ उसको फैलाया, बड़ी सेवा की है उसकी बेचारे की, और हमें तो बड़ी प्रसन्नता है। आपके पेट को देख करके ऐसा आनंद आता है कि क्या चीज है, मतलब कमाल है। मगर मेरे भाई पेट के साथ में पद्मासन नहीं आएगा, इसलिए मैंने कहा भाई चलो ये नहीं तो आप उस आसन में जो पहले आसन बताया वीरासन, उसमें बैठ जाइए। और वह नहीं हो पहले तो वही वीरासन, वह नहीं हो पहले तो पद्मासन, पद्मासन नहीं हो तो वीरासन, वीरासन नहीं हो तो सुखासन। सुखासन में जैसे मैं बैठा हुआ ये सुखासन, चरण करने से आपके अंदर का हृदय पक्ष जागृत होगा ही, गारंटी के साथ होगा। आप खुद टेस्ट करके देखिए। और जब हम ऐसा करते हैं तो भगवती लक्ष्मी को, जो मैंने सुबह आपको बताया कि वरदा और षोडशी, सुबह मैंने जो आपको शंख दिया है, यह शंख अपने आप में एक अद्वितीय शंख है। आपको नॉर्मल वे में शंख नहीं मिलेंगे, आप इसका मूल्य में तो समझ ही नहीं सकते। यदि आप कभी जैन हैं अगर आप, और जैन साधुओं के पास जाएं तो अच्छे जैन साधुओं के पास ऐसे शंख मिलेंगे, ठीक इसी प्रकार के, जिसको चक्र शंख कहते हैं। वो इस शंख के माध्यम से ही पूजा करते हैं। यदि आप लामाओं के पास में जाएंगे तो केवल यही शंख उनके पास मिलेंगे। इस चक्र के माध्यम, इस चक्र शंख के माध्यम से वे पूजा करते हैं।
लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए चक्र शंख अपने आप में एबनॉर्मल हैं, जो सामान्य रूप से प्राप्त नहीं हो सकते। विशिष्ट प्रकार के शंख को विशेष तरीके से बना करके इसका निर्माण किया जाता है, और कई स्थानों पर तो दक्षिणावर्ती शंख से भी इसका ज्यादा मूल्य और महत्व है। और हमने आपको ये इतना दुर्लभ शंख देने की कोशिश की कि जो आपके इस पीढ़ी काम आवे और अगली पीढ़ी के लिए भी काम आ सके। इतना महत्वपूर्ण ये शंख है। और यदि आपको भरोसा नहीं हो तो आप अपने गांव शहर में जाकर के जो जैन विद्वान हो उसको कहिए कि क्या चीज है, तो वो बताएगा। कोई जैन साधु हो उसको पूछिए क्या कितना महत्वपूर्ण है, तो वो कहेगा कहां से लाए। या कोई लामा, कोई तिब्बती या दलाई लामा मिल जाए, उनके सामने रखिए, और आप दलाई लामा के सामने रखेंगे तो दलाई लामा सीधे घुटनों से झुक के पहले उस शंख को प्रणाम करेंगे, आपसे परिचित हो या नहीं हो। इतना महत्व देते हैं इस शंख को। और जरूर इस शंख में कुछ बहुत बड़ी विशेषता है। मैं कभी समय मिला तो इस शंख के बारे में समझाऊंगा। अभी तो मैं ये बता रहा था कि आपकी पुड़िया में जो शंख आया है, आपके लिए वो वैल्यूबल है कि नहीं। आपने उसको एक सामान्य महत्व लेकर के रख दिया होगा। मैं समझा रहा हूं कि आप आज से 2 दिन पहले, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद उस जैन साधु के पास में, जैन विद्वान के पास में, किसी जैन व्यक्ति के पास में जाकर पूछे कि क्या चीज है। तो मैंने अपने गुरु के पास देखा था, वे इसके ऊपर कई क्रियाएं करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण पवित्र चीज है। उसके माध्यम से उन पूजन कार्य को, वरदा को और षोडशी को पूजन संपन्न करते हैं उस चक्र के माध्यम से। और इन दोनों के मंत्र पत्रिका मैंने दिए हैं। वरदा लक्ष्मी का भी मंत्र दिया है और षोडशी मंत्र भी दिया है, और पूर्ण मंत्र दिए हैं दोनों। इन सारी सामग्री को अपने सामने रख करके और इन दोनों मंत्रों को उच्चारण करना है। वरदा मंत्र, फिर षोडशी मंत्र, फिर वरदा मंत्र, फिर षोडशी मंत्र। इस प्रकार से दोनों को मिलाकर के मंत्र का उच्चारण करना है। तब अपने आप में पूर्ण लक्ष्मी सिद्धि प्राप्त होती है। केवल वरदा मंत्र का जप नहीं, केवल षोडशी मंत्र का जप नहीं, दोनों का, वरदा फिर षोडशी, फिर वरदा फिर षोडशी, लोम विलोम, इस गति से। पहले आप वरदा मंत्र से लें, फिर षोडशी लें। और प्रश्न है कि कितना मंत्र जाप करें। शास्त्रों में तो ये कहा गया है कि 1 घंटा मंत्र जाप साधना में सिद्धि दे देता है। साधना में सिद्धि प्राप्त करने के लिए 1 घंटा पर्याप्त है, मगर वो 1 घंटा वैसा होना चाहिए जब आप पूर्ण रूप से हृदय पटल आपका खुला हो, प्राण चेतना के माध्यम से मंत्र हो, जहां आपके तालु और आपका हृदय पूर्ण सामंजस्य होता हुआ, और अपने प्राणों को जागृत करके इस मंत्र का 1 घंटा उच्चारण करें तो निश्चय ही लक्ष्मी प्रत्यक्ष होती ही है। और इसमें तो कुछ कठिन है ही नहीं। मैंने आपको यह भी बता दिया प्राण चेतना मंत्र क्या है, प्राणों को कैसे जागृत करते हैं। मैंने ये भी बता दिया कि प्राणों को जब मंत्र जागृत के मंत्र का आह्वान कैसे करते हैं। मैंने ये बता दिया कि मंत्र का विस्फोट उस देवी तक कैसे पहुंचाया जाता है। अब उस समय आप मंत्र जाप करते करते समाधि अवस्था में भी जा सकते हैं, क्योंकि वह जो 1 घंटे भर का मंत्र जाप करते हैं आप, वह जो दशाक्षरी मंत्र, वो अपने आप में पूर्ण, अपने आप में डूब जाने की क्रिया का ज्ञान दे देता है। ये पूरा एक साधना का क्रम विन्यास है, चाहे वो चामुंडा मंत्र हो, चाहे नवार्ण मंत्र हो, चाहे वरदा मंत्र हो, चाहे ये मंत्र। इसलिए जो सामग्री, हो सकता है कि कोई बहुत सुंदर हीरो, धर्मेंद्र और राजेश खन्ना और जो जितने हीरे हैं, उन सब हीरों के फोटो शायद 4-4 आने में मिल जाए, ऐसा मिल सकते हैं। तो गुरु का चित्र तो 2 रुपए में कम में नहीं मिलेगा। अब आप कहें कि बाजार में मिल जाते 4 आने में, बाजार में जो मिलेंगे वे आपकी तरफ ताकते हुए मिलेंगे, शांति देते हुए नहीं मिलेंगे। ज्ञान को वजन से नहीं तोला जाता है। ये किताब 5 किलो की है इसलिए ज्यादा वैल्यूबल है, ये 20 पेज की है इसलिए वैल्यूबल नहीं है। 20 पेज की किताब में भी उतना बड़ा ज्ञान दिया जा सकता है जो मैंने बोला, मैंने 20 पेज में इसको लिख सकता। और इसके अलावा एक लंबी चौड़ी कहानी वो 400 पेजों में लिखी जाएगी। अब आप खुद कल्पना करिए कि ये ज्ञान ज्यादा वजनदार है या वो जो कहानी किस्सों की किताब की जो 400 पेज की वो वजनदार। जो साहित्य नष्ट हो सकता है
वह साहित्य व्यर्थ है। जो साहित्य कई वर्षों से जिंदा है और कई वर्षों तक जिंदा रहेगा, आप रहे या नहीं रहे। अभी आप नहीं थे, 100 साल पहले आप थे भी नहीं, तब भी ये साहित्य जिंदा था जो मैंने मंत्र बोले। और यदि आप नहीं भी रहेंगे तब भी ये साहित्य जिंदा रहेगा। इसलिए ऐसा साहित्य जो जिंदा रहता है, जो जिंदा रहा है, वह जिंदगी और पूर्णता दे सकता है। इसलिए उस साहित्य की वैल्यू है, उस मंत्र की वैल्यू है। इसीलिए प्रातःकाल उठ करके स्नान संध्या से करके और उस पूर्ण दशाक्षरी मंत्र का जाप करें। और दशाक्षरी मंत्र का जाप करके जब प्राण चेतना की जागृत हो, तब आप आवाहनी मुद्रा के माध्यम से उस मंत्र को जपें और विस्फोट करें। 10 बार आवाहनी मंत्र, 10 बार विस्फोट मंत्र, और फिर उस मंत्र का जाप करें। और उस मंत्र का जाप 1 घंटे तक पूरा कर लेते हैं तो वह साधना पूर्ण मानी जाती है। इस पूरे विन्यास में आपको 1.5 घंटा लगता है या 1.25 घंटे लगते हैं। यह पूरा साधना का क्रम है। और उस साधना में वह जो सामग्री है, उस सामग्री को मैं आपके प्राणों से, फिर मैं प्राण शब्द बोल रहा हूं, आपसे नहीं। आप जब बाजार से खरीदेंगे तो आपकी देह खरीदेगी, आपका शरीर खरीदेगा। जब मैं कहूंगा तो उसको आपके प्राणों से जोड़ूंगा। ये डिफरेंस है। आप उस डिफरेंस को समझ नहीं पाएंगे। आप कहेंगे कि ये ठीक है, ये दुर्गा के चित्र तो गुरुजी 10 पैसे में मिलता है। मैं भी कहता हूं आप बिल्कुल सही है, वो 10 पैसे में मिलता है। आपकी उंगलियां, देह की उंगलियां उसको उठा लेती हैं और ला लेती हैं। ऐसे जिस चित्रकार से आप खरीदते हैं उसके यहां 5000 चित्र पड़े और देवी बेचारी आती नहीं उसके घर में। और ऐसे लक्ष्मी के चित्र 2000 पड़े हैं जिसके ऊपर डोरा बांध करके बैठे रखी, उनके घर में लक्ष्मी नहीं आ सकती। मगर मैं उसके माध्यम से आपको प्राणों तक लक्ष्मी को पहुंचाता हूं और प्राणों को इन्वॉल्व करता हूं। इसलिए वो लक्ष्मी का चित्र 4 आने का हो सकता है, 2 साल का हो सकता है, 2 रुपए का हो सकता है, 50 रुपए का हो सकता है, और मेरी राय में तो 5 करोड़ रुपए का भी है, तब भी कम है। रुपए तो अपने आप में क्या वैल्यू रखते हैं। मैं आपके दिमाग की जो जाले हैं उनको साफ कर रहा हूं कि आपका जो चिंतन है वह चिंतन अभ्यास का है और मेरा आपसे कोई व्यक्तिगत स्वार्थ है नहीं। आपको मैं कसम देकर के बात कर रहा हूं कि जब साधना शिविर खत्म हो जाए तब अपने आसपास के किसी विद्वान से उस चक्रीसन के बारे में पूछना। तब उसकी मूल्य और महत्ता तब मालूम पड़ेगी आपको। तब एहसास करेंगे गुरुजी ने इतने कम पैसों कैसे दे दिया, क्या किया उन्होंने, उसमें आपको एहसास होगा। अब आप जाके कमरे में डाल दें, पूछे ही नहीं, समझे ही नहीं, यह तो उसके मूल्य की बात हुई। जब उसका लाभ उठाने लगेंगे तब मालूम पड़ेगा कि एबनॉर्मल है जिसको हम लाभ ले सकते हैं। यह तब हो सकता है जब आपके और मेरे प्राणों के संबंध होते हैं। नहीं प्राणों के संबंध हो तो मैं आपको लिए कहा कि इतनी भाग दौड़ करूं, क्यों इतना ज्ञान मुझे गुड़ देने की जरूरत नहीं। मैं आपको कहता कि चलो मैं पूजन करवा देता हूं आपको, ये आप सामने रख दीजिए और मैं आपको पूजन करवा देता और कुमकुम अभी चढ़वा देता और फिर आपको तो अच्छा घर में स्थापन कर दीजिए, मैं ऐसा कर लेता। उतने गूढ़ चिंतन में, जिस गूढ़ चिंतन में मैं सर्दियों में रोता हुआ और सारा शरीर उस कट गया उस सर्दी शीत ऋतु में, फिर भी उस मानसरोवर के पास करीब 32-33 दिन रहा और मैं उस पूरे मंत्र को और क्रिया को समझना इसलिए चाहता था कि मैं जान लूं कि किसके माध्यम से उस इष्ट से साक्षात्कार हो सकता है। और इतनी कठिन क्रिया से सीख करके मैं आपको मंत्र दे रहा हूं, रोटियां खिला करके, पूड़ी और सब्जी खिला करके, आराम से नीचे बिछा करके, पंखा और रोशनी लगा करके फिर आपको दे रहा हूं। आप बहुत कठिनाई तकलीफ नहीं देख रहे हैं, तकलीफ मैंने देखी। इतनी आसानी से मुझे अगर ज्ञान और चिंतन मिल जाता, जो चीज बहुत आसानी से दे देते हैं उसकी वैल्यू नहीं होती, जो चीज कठिनाई से प्राप्त होती है वह वैल्यू होती है। जिस प्रेमिका के लिए हम रोज भागते थे, रोज तड़प के देखते थे और 2-2 घंटे इंतजार करते थे बगीचे में खड़े खड़े, और वो आती थी और बहुत खुश होते थे और उसके बिना रह नहीं सकते थे, ठीक उसी प्रेमिका से जब शादी होती है तो 5-7 दिन बाद उसकी तरफ ध्यान ही नहीं रहती, फिर वापस बगीचे में जाकर दूसरे को ताकने लग जाते। क्योंकि जो चीज कठिनाई से मिलती है उसकी वैल्यू होती है। जो विजय तो घर की पत्नी है, क्या कभी आके देख लेंगे तुम क्या है। अब घर की पत्नी होने के बाद उसकी वैल्यू आपकी आंखों में ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। और वो कहती है पहले तो आप बहुत प्यार करते थे, 2-2 घंटे में इंतजार कर, अब क्या हो गया तुम्हारे, क्या हो गया, बस वो हो गया, अब तो इजीली मिल गई इसलिए बस खत्म, फिनिश। आपकी भावना, आपकी आदत, आपका स्वभाव ऐसा हो गया है।
इस इजीली मंत्र मिल जाए उसकी वैल्यू है ही नहीं, वो भी आपको बहुत कठिनाई से मिलता तो वैल्यू होती। यह जो मैंने आपको मंत्र दिया, ये जो साधना क्रम दिया है, विन्यास दिया है, ये बहुत कठिनाई से प्राप्त किया था। उस मंत्र को मैंने आपके सामने रखा है। उसी तरीके से आप उस चामुंडा नवाण मंत्र का जाप करें। कल सुबह जो जाप करेंगे इस क्रिया के माध्यम से, तो आपको एहसास होगा कि आज के जाप में और कल के जाप में काफी अंतर, काफी मस्ती, काफी आनंद अनुभव होगा। और जाप करते करते कई दृश्य, कई बिंब आपकी आंखों के सामने तैरेंगे, दिखाई देंगे। और आप यहाँ माइक पर बताएंगे कि मैंने इस मंत्र जाप करते मुझे तो ऐसा दिखाई दिया, ऐसा हिमालय दिखाई दिया, ऐसा लगा जैसे मैं गुफा में बैठा हुआ हूं, ऐसा लगा कि ये गाड़ी लगा। आज मुझे कोई आपका सन्यासी, एक शिष्य साधक मुझे मिल रहा था कि मैंने तो साधना करते करते, मैंने इससे पहले जब साधना की तो मैंने आपको देखा, मैंने आपको मिला ही नहीं था, मैं तो पहली बार साधना शिविर में आया हूं, मगर मैंने वहां देखा जब आप बिल्कुल आप ही दिखाई दिए। और मैंने यहाँ करके सन्यासी रूप देखा तो मुझे बिल्कुल लगा कि यही आपका सन्यासी रूप है जो मैंने अपने घर में देखा है। आज सुबह मिला था, आप में से कोई था।